कर दिया। देखिए यार मेरे बच्चों, क्या हाल है आपके? स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, ओके। देखिए यार दोस्तों, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ए पी एंड। क्वेश्चन बाद में होगा। एक त्रिभुज के कोणों के अनुपात में तो परिधि में सबसे लंबे पक्ष का अनुपात क्या होगा? ये तो मैंने करा दिया था, नहीं कराया था। देखिए यार, कहते हैं त्रिभुज के कोण है 4:1 सॉरी, तो देखो यार 4:1:1 में तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 4 यूनिट की वैल्यू 120 डिग्री। 1 यूनिट 30 डिग्री और 1 यूनिट 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों जो तीन कोण हमें दिए वो 120, 30 और 30 के दे दिए। अब होना ये है कि ये कोण 120 डिग्री का होगा, ये कोण 30 का होगा और ये कोण भी 30 डिग्री का। अब सवाल में कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। कह रहा है जी लार्जेस्ट साइड का पेरीमीटर से रेशियो क्या होगा। ये साइड ए मान ले रहे हैं भैया, ये भी ए मान ले रहे हैं, इस साइड को बी मान ले रहे हैं, हाँ है ना। तो कह रहा है लार्जेस्ट साइड का पेरीमीटर से, हाँ है ना, लास्ट साइड का पेरीमीटर से कैसे होगा। तो लार्जेस्ट साइड हमने बी मानी है और पेरीमीटर है अपना 2a+b। तो कह रहा है जी ये रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे देखिए, साइन फार्मूला लगाएंगे, साइन 120 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। साइन फार्मूला याद है ना, 120 के सामने वाली साइड बी, 30 के सामने वाली साइड ए। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 - 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काटा तो बी की वैल्यू आ गई a√3, यानी बी की वैल्यू आप a√3 रख सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप बी की जगह a√3 लिख देंगे तो ऊपर आ जाएगा a√3, नीचे 2a, बी की वैल्यू a√3। नीचे से एक कॉमन ले लो, ऊपर नीचे काट दो तो आंसर आएगा √3/2 जमा √3। मेरे बच्चों ये आपका आंसर है, तो देख लीजिए कोई सा ऑप्शन हो। तो √3/2 जमा √3, डी ऑप्शन आ गया। अगर ये नहीं होता तो हर का प्रीमेयकरण करते तो उससे भी आपका आंसर आ जाते। ठीक है, बताइए जी। हाँ ये शायद बताना था, यहाँ पे थे हम उस दिन के त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक है। सी केंद्रक है, सॉरी। ये कोई पॉइंट है जी सी, पी क्यू 30 है, क्यू आर 36 है, पी आर 50 है। यदि डी क्यू आर का मध्य बिंदु, तो सी डी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, यानी मीडियन की लेंथ निकालनी होगी फिर सॉल्व करो। यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसी कॉन्सेप्ट के लिए उस दिन मैंने ये सवाल छोड़ा था। हेडिंग डाल लीजिए भैया, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मध्यिका की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये थ्योरम है। इस थ्योरम को अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब इसका जो नाम है जिसने ये खोजी होगी, अपोलिनियस थ्योरम। इसको हम बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अपोलिनियस थ्योरम बोलते हैं। इस थ्योरम के थ्रू हम ये समझेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में मध्यिका की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारा सवाल होगा। ठीक है जी।
आओ जी ज़रा, इसका नाम मैंने बता दिया। अब दूसरे पेज पे इसे समझाता हूँ क्योंकि इसको समझाने में काफ़ी जगह लगेगी। ये कोई ट्रायंगल है भाई मेरे, ठीक है। ये वाला एंगल ए मान लीजिए, ये वाला एंगल बी मान लीजिए, ठीक है दोस्त। ये वाला एंगल हम सी मान ले, कुछ तो मानना ही था। इस साइड की लेंथ ए मान ले रहे हैं, इस साइड की लेंथ मैं बी मान ले रहा हूँ, और मेरे भाई इस साइड की लेंथ सी। यहाँ से मेरे दोस्तों मैंने एक मीडियन खींच दी, यहाँ से मेरे बच्चों मैंने एक मीडियन खींच दी। अच्छा, मीडियन भी बाद में खींचेंगे, पहले ये बताओ ये साइड की लेंथ है सी। अगर मैं आपको यहाँ सिंपली एक फार्मूला कहूँ कि मेरे बच्चों सिर्फ मुझे ये बताओ कोस बी क्या होगा, तो आप कहेंगे जी कोस बी कोसाइन का फार्मूला पढ़ाए थे कि अगल बगल की साइडों के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर बटे ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है ये बातें? अक नहीं है भाई, राकेश थ्योरम बोलना चाहिए सर। नहीं यार, अपनी औकात कहाँ है ये थ्योरम बनाने की, लेकिन है सब फालतू की बातें, जिसने नाम से रजिस्टर्ड करा दी वही है कहानी। अब मेरे बच्चों मैं अगर यहाँ से आपको ये कह दूँ यार यहाँ से एक मीडियन खींचे, क्या खींचे बबुआ? एक मीडियन खींचे। यहाँ से हम अगर एक मीडियन खींच दिए हैं, मीडियन होता है भैया सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मीडियन होती सामने वाली साइड के मिड पॉइंट। ये मीडियन खींचे, मीडियन की लेंथ हम आपको समझाने के लिए एम मान लिए, तो मीडियन मिड पॉइंट को मिलाती है तो पूरी लेंथ ए है, तो ये क्या हुआ a/2। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला लगा दूं तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे अगल बगल की साइडों का स्क्वायर का सम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4। भाई ए बटे 2 का वर्क करोगे तो ए स्क्वायर बटे 4, और माइनस सामने वाली साइड एम स्क्वायर बटे में ट्वाइस ऑफ सी इंटू a/2। दोनों दिक्कत नहीं। अब भैया हमको वैल्यू निकालनी है एम की, क्योंकि एम मीडियन है, कैसे निकालें हम? अरे भैया ए सी से ए सी कट गए, आया ना, थैंक यू भैया। अब क्या करें? अब दो को इधर गुना कर दो, सबसे तो आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर। ध्यान देना दो से सबको गुना किया, प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 एम स्क्वायर, है ना। अब तरीका ये है कि माइनस 2 एम स्क्वायर इधर लाओगे प्लस का, ए प्लस सी स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का, तो 2 सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो सी स्क्वायर, है ना। माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, तो बी स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा ए स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का, तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, तो घटाओगे तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर, है ना, बटे आया 2। पक्का? बोलिए ना, ए भैया बोलिएगा, नहीं ना? सही है, ठीक है। 2 सी स्क्वायर से घटाए सी स्क्वायर, माइनस उधर गया प्लस का, ए स्क्वायर उधर गया सेट कर दिया, माइनस 2 एम स्क्वायर इधर ले आया। अब भैया करो क्या, एलसीएम ले लो, 2 लेते हैं एलसीएम, तो ये 2 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 एम स्क्वायर है, तो आप जानते हैं 2 इधर आ जाएगा, बटे में 2 दूनी 4। अगर ये स्क्वायर रूट हटा दें यहाँ से, तो अगर ये स्क्वायर रूट हटा दें तो भैया यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट आना है, तो एम की वैल्यू आ जानी है रूट में 2 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 2 दूनी 4 का वर्गमूल आएगा 2, यह आंसर। तो ये बोली जाती है मेरे बच्चों क्या, मीडियन निकालने की थ्योरम। सही है, एक बार उतार लो फिर आगे उतारो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एलसीएम में 2v था, ठीक है, ये 2v राजा, बहुत जल्दी बताया तुम तो। 2 सी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे के बटे 2। सर गुड नाइट रवि, ये क्या हुआ गुड नाइट?
इसे कहते हैं भैया अपॉलिनियस थ्योरम। मैं इसको अब सिस्टम से लिखवा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एवरी आंसर दैट यू वांट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये मीडियन M1 है, तो भैया मोरे फार्मूला होगा M1 का 1/2 ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है, तो ट्वाइस ऑफ 2c² प्लस ट्वाइस ऑफ b², माइनस करना है सामने वाली साइड का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं बताएंगे तुमको कभी, ये भैया मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, इस मीडियन का नाम M2 रख लें। तो अगर हम आपसे पूछ बैठे कि बाबू M2 का मान बताइएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/2 M2 खींचे हैं तो अगल बगल की AC हो गया, तो 2c² प्लस 2a² करो सर, और माइनस कर दो अपोजिट साइड b²। और ऐसे ही भैया, ये भैया यहाँ से एक मीडियन खींचते हैं हम, कोनो दिक्कत नहीं, और इस मीडियन का नाम हम M3 रख दें। M3 का वैल्यू निकाल लेंगे, आप कहेंगे जी निकाल देंगे 1/2 ट्वाइस ऑफ a² ट्वाइस ऑफ b² माइनस c²। तो ये मेरे बच्चों M1 M2 M3 की वैल्यू आ गई, M1 M2 और M3 की आपकी वैल्यू निकल के आ गई, M1 M2 और M3 की वैल्यू निकल के आ गई मेरे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की वैल्यू, मतलब आगे तो क्या सारी वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने, ये एक रिजल्ट बन के आ गया। ठीक है जी, एक बार इसे उतारिए, उतारिए मतलब समझ लीजिए, फिर इसमें ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी करेंगे। अब भैया इसी का एक सरलीकृत रूप लिखते हैं, जो अपने बड़ा पसंद आता है अपने को, वो रूप, कौन सा रूप बेटा, सरलीकृत रूप, जो सरलाकृत है। मेरे बच्चों ये A है, ये B है, ये C है, अगर हम यहाँ से एक मीडियन खींच डालें, इसका नाम D रखते हैं। तो अभी इस फार्मूले को ध्यान रखिए, ये भी उसी का सरलीकृत रूप है पॉलिनोमियल थ्योरम का। क्या, ये AB² प्लस AC² हमेशा ही बड़ा हो ना बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AD² प्लस BD²। अब भैया बहुत सारी जगह BD² की जगह DC² भी लिख दोगे, आप कहें क्यों, कहाँ है कि बच्चे ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये मीडियन है, तो ये मीडियन है यानी मध्यिका है, तो ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलेगा, और अगर ये मिड पॉइंट को जाके मिलेगा मेरे बच्चों, तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी, BD और DC दोनों बराबर होगी, यानी BD बराबर है DC के, और हम इसे चाहें तो BC/2 भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो योर रिजल्ट। तो इसी को अगर लिखना हो तो BC²/4 भी लिख सकते हैं, समझे, इसी को लिखना हो तो BC²/4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके रिजल्ट है, क्या, अगल बगल की साइडों के स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD² प्लस बटे में नीचे वाली साइड की आधे, यानी BD²। पक्का सरलाकृत श्री कृष्णा, बात आ गई भाई समझ में, पक्का। अब आते हैं इस पे सवाल लेते हैं। बताओ जी मित्रों, अब आपका सवाल का उत्तर आएगा।
आइए दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि तुम पढ़ रहे हो और बातों को समझ रहे। कह रहे भैया ये कोई ट्रायंगल है PQR है भैया, ये 30 है, QR भैया 36 है, ये भैया हमारी साइड 50 है। यदि DQR का मध्य बिंदु है, इसका अंदर ये मीडियन है बाबू, है ना। सबसे पहले आप PD की लेंथ निकालिए, ठीक है जी। PD की लेंथ यानी मीडियन की लेंथ। और अभी एक फार्मूला लिखवाए थे क्या भैया, अगल बगल की साइडों का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD की जगह यहाँ PD है तो PD स्क्वायर प्लस में QD स्क्वायर। दैट आई राइट हियर। माय डियर स्टूडेंट्स, PQ की वैल्यू है 30, 30 का वर्ग हुआ 900, है ना। PR की वैल्यू है 50, 50 का वर्ग हुआ 2500, तो 2500 और 900 हो गया 3400, 2 से काटोगे तो आएगा 1700। करके देख लेना। PD स्क्वायर और QD की वैल्यू है मेरे भाई कितनी, भाई ये पूरी 36 है, तो ये लेंथ कितनी आई 18, तो 18 का वर्ग 324, 324 1700 से घटाओगे तो भैया मेरे 10 में से 4 गया 6, 9 में 2 गया 7 और 6 में 3 गया 3, 1376 उत्तर आया। कितना आया जी 1376 76। तो PD स्क्वायर की वैल्यू आई 1376। सही है दोस्तों। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है PD की तो ये स्क्वायर इधर लाके स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर इधर ला, अब मिट जाना, स्क्वायर इधर लाके स्क्वायर रूट करोगे तो बबुआ मेरे PD की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आ जाएगी 1376, है ना। 1376 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 1376 4 से भाग भी चला जा रहा है, क्योंकि 76 चला जा रहा है ना। और देखें इसे तो 8 से भाग जा रहा है, 8 चौक 32, 5 8 7 56, 8 से भी चला जा रहा है यार, है ना। 16 8 128, 9 16 6 4, 16 से भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो 16 से भाग देंगे, 16 8 16 16 7 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 लेंगे, 9 4 16 6 96 यानी 86। तो यह 16 रूट 86 यानी 16 का वर्गमूल आया कितना भैया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं PD को 4 रूट 86। ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चे PD की। सबसे पहले इस बात को समझना है, उसके बाद हम आगे की बातों पे ध्यान देते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान दो कि PD की वैल्यू 4 रूट 86 है। तो भैया मेरे एक बात बताइए, अगर PD की वैल्यू 4 रूट 86 है और हम अच्छे से जानते हैं कि PD मीडियन है और मीडियन है, तो C कह रहा है इसका सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। इसका मतलब PC की लेंथ अगर 2 बनी तो भैया CD की जो लेंथ होगी वो 1 होगी। मानते हैं कि नहीं। तो इसे आपको लेंथ किसकी चाहिए बेटा, CD की लेंथ चाहिए। अगर CD की लेंथ चाहिए तो CD की होगी 4 रूट 86 गुना में 1, 1 और 2 3, तो 4 रूट 86 बटे 3 आपका आंसर होगा। कहीं है ए ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट। ओके, आइए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसे अपोलोनिमस थ्योरम कहते हैं। इससे सवाल कई बार आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया व्हेन इंस्क्राइब्ड द सर्कल ऑफ सेम रेडियस। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया व्हेन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल ऑफ सेम रेडियस। इसमें भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, बताते हैं भैया इस कॉन्सेप्ट को भी। कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात केंद्रक द्वारा त्रिभुज के प्रत्येक माध्य के विभाजन को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो करेक्टली डिपेक्ट्स द डिवीजन ऑफ ईच मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल बाय द सेंट्रोइड। तो आप जानते हैं सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये आंसर आ गया। कहता है जी PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR के आंतरिक त्रिज्या का मान ज्ञात करिए। इसको समझ लीजिए ध्यान से जी। देखिए यार, ये इतने सारे सवाल इसीलिए लिए हैं ताकि यहाँ से मैं 7-7 सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊँ, वरना सारे एक साथ सिखा रहा हूँ तो आप दिक्कत में आ रहे हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो अच्छे से जानते हैं कि इसके सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी
भैया फार्मूला लिखवाए थे ए इंटू बी इंटू साइड, याद है कि भूल गए? अपोन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला लिखवाए थे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अरे याद है क्या भूल गया खसमो? तो देखिए जी, यहां तीनों भुजाओं का जोड़ होगा ए क्यूब। 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जी √3/4 ए स्क्र, साइड ए है तो ए स्क्र से क्यूब काटोगे, 4 से 4 कटा, यानी सर्कम सर्कल की रेडियस हुई a/√3। दूसरी बात, इन सर्कल की रेडियस निकाल लो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या? √3/4 ए स्क्र। और अगर पेरीमीटर निकालोगे तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ बना 3a, लेकिन आधा चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो 2 से 2 काटा, ए से ए काटा, √3 से 3 काटोगे तो उत्तर आएगा a/2√3। तो भैया ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे क्या कि ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला, ये परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बीच बीच में बंद कर दिया कर एसी, फिर चला दिया कर। अब आइए जी, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर के आंतरिक त्रिज्या यानी इन सर्कल की रेडियस, तो फार्मूला होगा a/2√3। तो आंसर आएगा 5/√3, ए आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दो बातें और सीख लेते हैं। मैंने आपको ये मिटा दूं भाई? एक चीज और भी देखिएगा क्या, कि अगर मैं इसका सरकम सर्कल खींच दूं, आप तो इस बात को बहुत प्यार से जानते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो लाइन यहाँ मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही होगी वही लाइन आपके अल्टीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगी, वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगी, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर को। याद है कि नहीं है? यानी एक समबाहु त्रिभुज में जो रेखा मध्यिका को बताती है वही कोण समद्विभाजक, वही समकोण समद्विभाजक और वही कोण समद्विभाजक के बारे में ज्ञान देती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर सेंट्रोइड बनता है उसी को हम सरकम सेंटर भी कहते हैं, उसी को हम इन सेंटर भी कहते हैं, और उसी को ही हम ऑर्थो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 होती है और सेंट्रोइड से मतलब सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1 होती है। ये बात आप जानते हैं। अगर मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ एक सर्कल खींच ले जाऊं, तो यहां बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, ये इन सर्कल बना, तो आप देखेंगे कि जो बड़े वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस होती है हमेशा डबल और छोटे वाले की रेडियस होती है सिंगल। यानी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1। ध्यान रखना क्या है, 2:1, 2:1। तो अगर इनकी रेडियस का रेशियो 2:1 है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का स्मॉल पाई आर स्क्वायर है। तो पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4:1 है। तो इनके एरिया का रेशियो 4:1 रहता है, इन और रेडियस का रेशियो 2:1 रहता है। हाँ है ना? एक बार सीडीएस ने सवाल पूछ लिया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल और इन सर्कल में ये वाला जो हिस्सा बचा इसका एरिया बताओ क्या होगा, इसका एरिया बताइए क्या होगा अगर बाहर वाले पूरे सर्कल का एरिया उसने कुछ दे दिया। तो आपको करना क्या था, आपको बताना था पूरे बड़े सर्कल का एरिया 4 होगा तो इसका एरिया 1 होगा, तो ये एरिया 3। तो अगर मान लो पूरे बाहर वाले सर्कल का एरिया 100 है तो 4 यूनिट 100, 1 यूनिट 25, तो 3 यूनिट, ये बीच वाला एरिया सारा 3 यूनिट होगा, तो 75 आंसर है ना? ये बात आपको समझनी थी। आइए जी आगे।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज तब बनता है जब त्रिभुज की सभी तीनों मध्यिकाओं की लंबाई समान हो। तो भैया तीनों मीडियन की लेंथ जब भी बराबर होगी तो कौन सी ट्रायंगल होगी, केवल इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों मीडियन की लेंथ बराबर होती है। आकाश बहुत बढ़िया बेटा, तूने तो सीसी इतना बड़ा लिख दिया। बताओ जी। कहता है जी आई जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। यहाँ आई लिखना रहेगा। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। आई बी सी, अरे बीच में कहाँ से कोमा डाल दिया टाइपिस्ट ने। आई बी सी कहता है 20 डिग्री है जी, और आई सी भी 30 है। ए का मान ज्ञात करो यार, तुम तो जानते हो। अगर ये कौन थीटा है बेटा, तो ये 90 प्लस थीटा होगा, है ना। ये वाला होगा 90 प्लस थीटा या 2 ध्यान रखना। तो ये 30 20 50, 30 और 20 50, तो 180 में से 50 गया, ये कौन कितना है 130। तो ये कौन 130 डिग्री, हाँ है ना। तो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो आई 40 डिग्री, और थीटा की जो वैल्यू है वो आई 80 डिग्री, हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? तो थीटा की वैल्यू पूछी थी, दैट इज योर आंसर। करो जी। अरे ये तो वही, अच्छा नहीं थोड़ा सा अलग है, करो करो। कह रहा भैया ये कोई ट्रायंगल है, इसमें बी सी और ए बी बराबर है, ए बी सी। कह रहा जी बी सी और ए बी दोनों बराबर है। अगर मेरे बच्चे दोनों बराबर है तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, और इस एंगल का और इस एंगल दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? और ये कौन दे रखा है कितना, 80 डिग्री। तो बेटा ये 80 है तो नेचुरल है ये 40 होगा, और ये भी कितना होगा 40। अब बेटा आप जानते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। सवाल ने कहा है कि आई इन सेंटर है, तो इन सेंटर अगर आई है तो इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है। और ये कौन आ गया आपके पास 40 डिग्री, ये 40 है तो ये क्या होगा 90 प्लस 40/2, ये आ जाएगा 110 डिग्री। उम्मीद है आती होगी बात समझ में। अरे हाँ है ना, बाइसेक्टर नहीं है सर। बेटा बाइसेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि आई ढक्कन इन सेंटर दे रखा है। इन सेंटर किससे बनता है, अंतः केंद्र किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से। तो वर्टेक्स से जो इन सेंटर को लाइन जा रही होगी एंगल बाइसेक्टर ही तो कहलाएगी। अभिनंदन, तो आज लाई पहली बार आया, बहुत बड़ा काम किया। बताओ जी। कहता त्रिभुज एबीसी की अंतः त्रिज्या √5 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल इतना है। तो भुजा बीसी का मान बात करो। देखो यार बहुत सारी चीजें दे रखी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस का फार्मूला होता है एरिया अपॉन ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब देखिए कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या √5 सेंटीमीटर है, तो यार ये √5 है, एरिया 12 √5 है। ऐसे निकाल लेते हैं, √5 से √5 काटा तो सेमी पेरीमीटर है 12। अगर सेमी पेरीमीटर 12 है तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा 24। भाई पेरीमीटर का आधा सेमी होता है। तो 9 और 7 कितना हो गया 16। तो इसमें क्या जोड़ू के 24 आए तो 8। दैट इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बढ़ाइए। कह रहा भैया ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। मैं फिगर बना देता हूँ, करना आप नहीं है। आई इन सेंटर है भैया। आगे कह रहा है कि एसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यही है ना। रेडियस 4 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या एसी 10 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। और बी आई ए इसका एरिया दे रखा है 12 वर्ग सेंटीमीटर। बी आई सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 10, इसका 12 है, इसका क्षेत्रफल 10। देखो यार ध्यान से मेरे बच्चों, आप तो अच्छे से जानते हैं कि एरिया इन सर्कल रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस दे रखी है 4, हाँ है ना। और अब हमको पता है कि क्या चाहिए हमको, केंद्र है। यदि बी आई ए 12 सेंटीमीटर है, बी आई सी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, रेडियस 4 है, त्रिभुज का अंत त्रिभुज मतलब अंत है त्रिभुज तथा ए सी 10 त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें।
देखो यार मेरे बच्चों, आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, वैसे तो हम मान सकते हैं BIA 12 है BIA 12, ठीक है, BIA 12 है, BIC 10 है, रेडियस 4, तो इसको x मान लो इसका एरिया थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी कर सकता हूँ यार, अदरवाइज एक बढ़िया तरीका है कि मैं यहाँ से ऑप्शन से चला जाऊँ, वो भी बुरी चीज़ नहीं है ना। ऑप्शन से जाना ही बुरा नहीं है। अगर मुझे डिटेल ही करना है तो मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया 12 10 22 जमा एक्स, 22 जमा एक्स बटे आ गया सेमी पेरीमीटर, हाँ है ना। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22 जमा एक्स बटे 4, ये आएगा जी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, हाँ है ना। तो अगर मुझे पूरा पेरीमीटर चाहिए तो यार क्यों इतना टाइम लगवाऊं मैं, भाई ऑप्शन से चलते हैं, आसान ऑप्शन। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अगर पेरीमीटर 11 है तो सेमी पेरीमीटर होगा भैया 11/2, तो रेडियस है कितनी हमारी 4, ये है 11/2, मतलब ट्रायंगल का एरिया बटे 11/2। तो यहाँ से निकालोगे तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 2 दूनी 4 11 दूनी 22, ये तो गलत है। आपका क्यों गलत है, इसलिए कि 12 और 10 ही 22 हो जा रहा है, तो मेरा यानी एरिया पूरी ट्रायंगल का तो बड़ा होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं जी सेकंड ऑप्शन पे, 22, अगर ये 22 है तो ये लेना पड़ेगा 11, क्योंकि आधा लेना पड़ेगा, 11 चौक 44, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया आ गया 44। अगर ट्रायंगल का एरिया 44 है मेरे बच्चों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 44 है तो 12 और 10 कितना हो गया 22, तो ये कितना बना 22। अब मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ, कि भाई आपको ये थ्योरम मैंने पढ़ा रखी है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये इनसेंटर है, तो ये वर्टेक्स से इनसेंटर को मिलाएंगे तो जो इन साइडों की लेंथ का रेशियो होगा वही इनके एरिया का भी रेशियो होगा, है ना। बोलो हाँ है ना, बोलो जी सही या गलत, पक्का। इन रेडियस गिवन देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ AIC, ना बेटा AIC नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि पेरीमीटर भी नहीं रखा था। तो अगर ऐसा है तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये एरिया 12, ये 10 है, ये 22 है, तो 2 6 12, 2 5 10 और 2 11 22। अब 11 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ है ना। तो 6 यूनिट तो 10/11, 10 गुना 6/11 हो जाएगा, 5 गुना 10/11 हो जाएगा, ये तो सेट नहीं करेगा, गलत है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, सेमी परिमाप मेरा 22 आना चाहिए। तो देखो अगर यहां देखें तो 11 यूनिट 10 को, और पूरी ट्रायंगल का पेरीमीटर देखें तो 6 और 5 11 और 11 22 यूनिट, तो 22 यूनिट है। और सवाल में कह रहा है 11 यूनिट 10 को, तो 1 यूनिट 10/11, तो इतने यूनिट की वैल्यू 10/11, तो 11 दूनी 20 22, तो यहाँ से तो पेरीमीटर 20 आ गया, जबकि हमने पेरीमीटर माना कितना था 22। इसका मतलब ये कहानी यहाँ पे गलत है। अब आपको अगले स्टेप पे आना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट में, अब अगले स्टेप पे आते हैं जी। ये भी गलत, ये भी गलत, 32 पे आते हैं। ये 4 है भैया, ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, सेमी पेरीमीटर 32 का आधा 16 हो जाएगा, 16 चौक 64, ट्रायंगल का एरिया 64 हो जाएगा। बेटा अब एक बात दिमाग दौड़ाओ, ये 64 हो रहा है, ये 12 10 सॉरी 16 चौक 64 हो गया ना, ठीक है। ये 12 और 10 22, तो 64 में से 22 घटाओगे, अरे क्या हो रहा है, 64 में से 22 घटाओगे ये आएगा 42, तो ये एरिया बना 42। अब देखते हैं पेरीमीटर बनता है कि नहीं। तो यहाँ से देखोगे 2 6 12, 2 5 10 और 2 21 42, नहीं बनेगा। 6 5 11, 11 और 21 करेंगे तो ये आएगा 32, और 21 यूनिट 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/21, नहीं बनेगा ये भी मेरे भाई गलत बन रहा है, हाँ है ना, ये भी गलत बन रहा है। अब आपको अगले पे जाना पड़ेगा, 44 पे जाते हैं। तो रेडियस 4 है, सेमी पेरीमीटर हो गया 44 का आधा 22, है ना, 22 चौक 88, ट्रायंगल के एरिया आ गया 88, यही बन रहा है ना। वो दूसरे मेथड से करा था, 88 12 और 10 22 बना इनका एरिया, तो 12 और 10 22 बना, तो 88 में से 22 घटाओगे तो कितना आया 66, तो ये एरिया आया 66।
है ना। तो पेरीमीटर 2 6 12 2 5 10 और 2 11, यही बना ना। हाँ, अब इसमें आ सकता है, तो जोड़ोगे तो 6 5 11 और 11 22, तो यहाँ इस हिसाब से पेरीमीटर 22 यूनिट बना और 11 यूनिट 10, तो 1 यूनिट 10/11। नहीं यार, ये तो आ ही नहीं रहा। ग्यारह ही सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा था हमने, गलती ना किया हो चेक। यूज कोई गलती तो नहीं कर रहे कैलकुलेशन में? देखो यार, एक बार 11 को लेके देखते हैं। ये तो सेट नहीं हुआ, 11 ले रहे थे तो यहाँ आ रहा था 11/2। हाँ, 11/2 में दिक्कत आ रही है। 44/2 22 आ जाएगा, और वो 22 हो ही नहीं सकता वहाँ। 22 लेते तो 11 11 चुक 44, 44 12 और 10 22, वो बचा 22। 22 ले रहे थे तो 2 6 12 2 5 10 11, तो 6 और 5 11, 11 11 22, 20 ही आ रहा था यार पेरीमीटर। गड़बड़ लग रही है, ये डिटेल करना पड़ेगा। देखो, चारों ही ऑप्शन गलत है। इसका आंसर आ रहा है, बच्चा बता रहा है 21। अगर 21 आ रहा है तो 21 से चेक करते हैं। देखो, हो सकता है गलत टाइप कर दिया हो, 22 की जगह 21 लिख लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर 21/2 बना, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, तो ट्रायंगल का एरिया आया 42। अब आ जाएगा, ऑप्शन ही गलत थे भाई, कोई इशू नहीं है। तो 12 और 10 22, तो ये आ गया 20। अब रेशियो निकालोगे तो 2 6 12 2 5 10, है ना, और 2 ढाई 20, तो 10 यूनिट 10 है। तो अब निकालोगे तो 6 5 11, 11 और 10 21, 21 आंसर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में गड़बड़ है, देखो इस रॉन्ग को टाइपिस्ट ने क्या गड़बड़ करी। आंसर 21 होगा जी, बिल्कुल सही है। उड़ नहीं गया बच्चे, सवाल के ऑप्शन में ही गड़बड़ कर रखी है, मैं क्या करूं यार। टाइपिस्ट को थोड़ी पता है क्या करना है क्या नहीं, वो तो कर देता अपनी मर्जी से। समझाता हूं दोबारा, टेंशन मत लो। ऑप्शन में दिक्कत है भाई, समझो, यही वाला ऑप्शन गलत है। या तो 22 को 21 करा होगा या 11 को 21 करना था। तभी तो कर रहा हूं, मुश्किल नहीं है, ऑप्शन से जाना बेहद आसान सवाल है। डिटेल भी करके बताता हूं। ए बी सी, ये है आई। देखो यार, कह रहा है जी इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है सवाल ने कितना, 12। इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है जी कितना, 10। रेडियस दे रखी 4, और ये जो एरिया दे रखा है ना, ये साइड की लेंथ दे रखी 10, रेडियस है 4। तो इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, है ना। तो अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लूं तो पेरीमीटर 21 है, रेडियस 4 है, तो सेमी पेरीमीटर 21/2, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, यानी ट्रायंगल का एरिया आया 42। अब सिर्फ सोचना है कि यार ये 12 और 10 22 है, तो ये कितना बनेगा, 20 बनेगा, तभी तो 42 बनेगा, हाँ है ना, तभी तो 42 बनेगा। अब आप देखो, जो इन ट्रायंगल का रेशियो होगा वही इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा। तो 2 6 12 2 5 10 और 2 ढाई 20, तो 10 यूनिट आ गया 10 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 6 16 और 5 21 सेंटीमीटर आ गया ना, 21 यूनिट यानी 21 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल का पेरीमीटर आ भी कितना रहा था, 21 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा जस्टिफाई करता है, ऑप्शन ए जो है वो मेरा वैल्यू को जस्टिफाई मेरे बच्चे करता है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से मैं समझा नहीं सकता था, लेकिन मैं इस आसान तरीके की खोज में था कि ऑप्शन से जल्दी से टूट जाएगा। मैं इसे दूसरों तीसरों चौथे पांचवें तरीके से समझा देता हूं। आपको इसे छोटा करना पड़ेगा भाई। आ जाइए, टेंशन ना लीजिए, मैं बेहद छोटे तरीके से बता दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ऑप्शन से टूटना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन ही गलत दे दिए।
ये आई इन सेंटर है, मेरे बच्चों ये एरिया था 12, ये एरिया था 10, ये साइड थी 10। अब आपको अच्छे से पता है कि यार इन सर्कल की रेडियस क्या होती है। आप कहेंगे सर इन सर्कल की रेडियस या इन सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है, लिखवा रखी है चीजें कि इन सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है जिसे ट्रायंगल के तीनों साइडों की परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होती है, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है यही उसकी इन सर्कल रेडियस होती है ना। इसका मतलब यहां से जो मैं इन सर्कल की रेडियस खींचूंगा इसके ऊपर, यहां से जो मैं इन सर्कल की रेडियस बनाऊंगा वो इसके ऊपर हाइट होगी। ये साइड अलग से जाएगी लेकिन ये मेरी हाइट होगी, ध्यान देना, ये मेरी बच्चों मेरी हाइट होगी, और ये रेडियस होगी इन सर्कल की रेडियस। आप समझते हैं ना भाई, यही तो बताया था गधों, पढ़ते तो तुम हो नहीं। यही तो बताया था आपको कि ये आपका टेंजेंट बन जाता है इसलिए इसके ऊपर 90 बनाता है, हाँ है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई हुई है, अभी हट के नहीं देगा यार, कोई ना इससे हटे। क्लियर है भाई, हटाओ मारो गोली। देखिए ये लेंथ दे रखी है 4, ये बेस है 10, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 10 गुना 4, तो 2 दूनी 4, ये एरिया आएगा 20। अगर आप इतनी बात समझ गए तो ध्यान दीजिए, ये एरिया निकल के आ गया भैया आपका 20, ठीक है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, ये एरिया निकल के आ गया 20। अब आपको पता है कि रेडियस होती है ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, और अगर मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन रेडियस। तो ट्रायंगल का एरिया 12 और 10, 22 और 20 42, और रेडियस कितनी है जी 4। तो ये हुआ सेमी पेरीमीटर, तो मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है डबल, तो 42/4 गुना 2 2 से 21, तो पेरीमीटर आ गया 21। एक सेकंड में, ठीक है पक्का। अब बात आ रही है भाई समझ में यहां तक। भाई बहुत ही खतरनाक बात बता रहा हूं, पता नहीं कितने हजारों इससे रिलेशन पूछे जाते हैं, हजारों रिजल्ट इससे पूछे जाते हैं, और अब जो बातें बता रहा हूं वो आपको कतई कंठस्थ करनी। मेरे बच्चों जी इसमें मान लीजिए सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड। मेरे बच्चों ये जो ट्रायंगल बनी आपके सामने जो दिखाई दे रही BGC, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज बनानी है तो उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनती है। यानी BG जो होगा इट मस्ट बी BG प्लस GC इज 100% ग्रेटर देन BC। इसमें किसी भैया को दिक्कत है नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो इधर आओ। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि इस वाली ट्रायंगल में दो साइडें AG और BG ले लेते हैं,
ए जी और बी जी, इनका जोड़ हर हाल में ए बी से बड़ा होगा। इनका जोड़ मेरे बच्चे हर हाल में ए बी से बड़ा होगा। अब तीसरी वाली, इस वाली में आ जाओ। क्या कि भैया ए जी जमा जी सी का जोड़ हर हाल में ए सी से बड़ा होगा। मेरे बच्चों अब मैं इन सबको जोड़ लूँ, सबको जोड़ूंगा। आप देख रहे हैं कि ए जी भी 2 बार आ रहा है, बी जी भी 2 बार आ रहा है, जी सी भी 2 बार आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस बी जी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। किसी भैया को यहां तक कोई ऐतराज हो, कोई संदेह हो, तो अपनी बात खुलकर रखें और समझाएं मुझे। ये मेरे बच्चों पहला रिजल्ट बना क्या कि इस लाइन का, इस लाइन के और इस लाइन के जोड़ का 2 गुना हमेशा ही ट्रायंगल के पेरीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, अब एक बात और बताओ। क्या एक बात ये बताओ दोस्त, अगर इस लाइन को मैं यहां से बढ़ा दूं आगे, ध्यान दीजिए, यानी दोस्त अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दे रहा हूं, और इसका नाम मैंने क्या रखा था जी, तो ये आप जानते हैं पूरी मीडियन है, ये पूरी मीडियन है, ये पूरी मीडियन है, और ये सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड मीडियन को 2 हिस्सों में बांटता है, 2:1 में, 2:1 में। यानी अगर इस पूरी मीडियन का नाम मैं एडी ले लूं, तो एडी जो होगा वो बेसिकली 2/3 ऑफ, या एजी जो होगा इट इज 2/3 ऑफ एडी होगा। आप कहें कैसे? देखिए ऐसे कि अगर एडी की लेंथ 3 है, 2 और 1 3 है, तो एजी की लेंथ 2 होगी, यानी पूरी लेंथ का 2/3 हिस्सा होगा। एजी की जो लेंथ होगी वो 2/3 ऑफ एडी होगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बेटा, अति पवित्र बात बोली तुमने। ऐसे ही अगर मैं इस बात को आगे बढ़ा दूं यहां पे ई में, तो आप देखेंगे कि ये जो बीई है ये 2:1 होगी, तो बीजी जो है 2/3 ऑफ बीई होगा, है ना। और ऐसे ही मित्र इस लाइन को आगे बढ़ा दूं और इसका नाम मैं एफ रख दूं, तो बेसिकली सी जी, क्योंकि ये भी 2:1 में आएगा, तो सी जी की जो लेंथ होगी इट इज ऑल्सो 2/3 ऑफ सी एफ, है ना। तो देखो यार दोस्तों, 2 ए जी की जगह हम लिख देते हैं वहां से उठा के 2/3 ए डी, बी जी की जगह लिख देते हैं हम 2/3 बी ई, और जी सी की जगह लिख देते हैं 2/3 सी एफ। और ये बना ट्रायंगल का पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप, पी से डिनोट करते हैं। पूरे में से 2/3 कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा 4/3 ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन पी। एक बार
P का मतलब पेरीमीटर। ये पता नहीं कितनी अनगिनत बार पूछा हुआ है कि 4/3 ऑफ AD प्लस B प्लस CF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरीमीटर। अब मैं ये ऊपर का मिटा के यहाँ और सुंदर सुंदर बातें बताता हूँ तुमको। और भाई एक एक चीज जो बताई जा रही है ना उसको नोट करते रहना क्लास के बाद, बहुत गजब की बातें बताई जा रही। यानी इसको लिखूं तो 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस DE प्लस CF। अगर ये तीन को इधर क्रॉस ले आऊं तो 3 थ्राइस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी तीनों साइडों का जोड़ AB प्लस BC प्लस C। ये इसी बार के मेंस में पूछा गया सवाल था इस पे। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत बार इस पे सवाल पूछा जाता है। यहाँ 4 की जगह 2 लिख देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा कौन सी सही है ना। यहाँ 4 की जगह 2 लिख देगा, फिर कहेगा बताओ कौन सी सही है। 4 की जगह 5 लिख देगा, यहाँ 3 की जगह 4 लिख देगा। उल्टा सीधा कर करके कई सारे सवाल बनाता है यहाँ पे, हाँ है ना। आगे देखिए, अब अगली बार क्या होगा आपसे सवाल में कि आप ये सोचिए कि जो 4/3 था इसी बात को अगर मैं लिखूं तो AD जमा DE जमा CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। और लैंग्वेज में भी सवाल बनता है इससे कि 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ पेरीमीटर या सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड। अब बेटा ये बताओ, मैंने उसको छोड़ दिया यहीं कि जहां से उठाया था, अभी इस लाइन को दोबारा उठा रहा हूं। ये P का मतलब पेरीमीटर जोड़ दिया। 4/3 का मतलब क्या बना? तो आप कहोगे 4/3 का मतलब बना 1.33, यानी 1.33 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। पक्का? यानी किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं के जोड़ का 1.33 गुना त्रिभुज के परिमाप से बड़ा होता है। अब पेपर में उठा के एक सवाल पकड़ा देगा आपको, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो मैंने पढ़ाया एक भी डाटा नहीं मिलेगा, सवाल ये लिखा मिलेगा कि ट्वाइस ऑफ AD प्लस DE प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस C। ऐसी 4 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि बताइए ये सही है या गलत है। तो आप कहेंगे कि ये सही है या गलत, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब मीडियन की लेंथ के सम का 1.33 गुना ही ट्रायंगल के पेरीमीटर से बड़ा होता है, तो यहां तो मीडियन की लेंथ के सम का 2 गुना है। जब 1.33 गुना करने से ये वैल्यू बड़ी हो जाती है मेरे दोस्तों, तो 2 गुना करने से तो और बड़ी होगी। कहीं गलती कर दी क्या? AD DE CF, बच्चा क्या लिख रहा है? BE। ओहो, BE DE लिख दिया वहां हर जगह, सॉरी। तुम ही हो भाई, वाह। BE B, सॉरी। तीनों मीडियन की लेंथ का सम का 2 गुना भी ट्रायंगल के जोड़ से बराबर हो सकता है। 2 की जगह 1.5 गुना आ जाए, हो सकता है 3 गुना आ जाए, हो सकता है 5 गुना आ जाए। तो ये चेंजेस तो वो करेगा क्वेश्चन में, हाँ है ना। ये चेंजेस तो वो करेगा ही करेगा सवाल में, ताकि कॉन्सेप्चुअली सवाल तैयार हो सके, ताकि कॉन्सेप्चुअली सवाल तैयार हो सके। एक रिजल्ट और तैयार होता है, समझो। अगर डी मीडियन है मेरे भाई, अगर डी मीडियन है तो रिजल्ट ये रहता है कि AB प्लस AC इज ट्वाइस ऑफ AD इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। ये लिख लीजिए। ऐसा क्यों होता है आप सोचिए, 40 सेकंड का समय देता हूं।
आओ भैया, टुंडी ना खड़काओ भैया, सीधा अंदर आओ भैया। देखिए, शायद हो सकता है आपको ये बात समझ ना आए, उसका एक कारण है। कारण ये है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए ये लेंथ डी है, ठीक है, ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ में इससे आगे खींचे। यानी ये डी मीटर थी तो ये लेंथ भी मैंने डी मीटर। अब मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे, इसका नाम रख ले ABCDE। मेरे दोस्तों, समझ आए वो समझ लो, नहीं आए छोड़ देना, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का प्रयोग होगा। देखिए यार, AD एक मीडियन थी, मीडियन थी तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती, हाँ है ना। ये दोनों लेंथ हमने बराबर बराबर खींची है, कंस्ट्रक्ट में की है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो एक नियम रहता है क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी का। मैंने अभी समझा ही नहीं, इसलिए मैंने हाथ जोड़ लिए थे भाई शुरुआत में कि समझ लो, जिसके आए, नहीं आए बाद में समझ लेना। तो साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट लग गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मतलब हर चीज़ बराबर हो गई, हर चीज़ बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि, क्या बताऊँ फिर तुमको मैं, हर चीज़ बराबर होगी तो मतलब अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो गई, पक्का। तो मेरे दोस्तों, अब मैं अगर तुमको ये कह दूं कि भैया इस लेंथ को यहाँ से मिटा दे रहे हैं हम, एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें ये भी तो मिड पॉइंट लिए हैं, समझे ना। तो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की दो साइडों का जोड़ हमेशा ही इस तीसरी साइड से बड़ा होता है, इस तीसरी साइड से बड़ा होता है, पूरी ये वाली ट्रायंगल है, हाँ या ना। इसको मिटा देना भैया, अब तो दिखाई दे रहा होगा कि किन्हीं दो साइड्स का जोड़ तीसरी साइड के जोड़ के हमेशा ही बराबर होता है ना, बड़ा होता है। यानी AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE, ये बात तो मानते हैं। और आप जानते हैं कि CE और AB बराबर है, AC जमा CE की जगह AB लिख दे रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये लेंथ D है, ये लेंथ D है, तो ये पूरी लेंथ 2D है, तो ट्वाइस ऑफ D, तो AB प्लस AC, और ट्वाइस ऑफ D को हम लिख सकते थे, यहाँ कोई कौन सा पॉइंट था बाबू, D, AD, क्योंकि AD की लेंथ D है तो ट्वाइस ऑफ AD। और इसको ही तो प्रूव करना था हमको, क्या कि अगर ये ट्रायंगल है और ये ABC है और ये कोई पॉइंट D है, मीडियन है AD, तो AB प्लस AC हमेशा ही बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ AD मीडियन के लेंथ से। ठीक है जी। CDS 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया और बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया। सचिन कह रहा है ज्योमेट्री कब तक खत्म होगी? उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन तूने अपने मन से ये निकाल दिया कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे बदतमीजों, दिल से समझ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको लग रहा है मजाक है कि पांडे जी कर रहे हैं मजाक तुम्हारे साथ, हैं? समझते हो नहीं? हम इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, मन तुम्हारा है नहीं पढ़ने का, झंडुओं। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, मित्र तुम्हारा गरीब आ गया है, वो दौड़े। देखो मेरे दोस्तों, इसमें अनेकों अनेक परिणाम बनते हैं। देखिएगा, AC स्क्वेयर बराबर होगा AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। बहुत सुंदर परिणाम। अब बकवास कर रहे तो पाइथागोरस थ्योरम पे अब आ गया ये। अगर मैं यहां से एक मीडियन खींच दूं भैया, क्या करते हैं भैया, एक यहां से मीडियन खींचते हैं व्हाइट कलर में। कौन से कलर में बेटा? व्हाइट कलर में। यहां से एक मीडियन खींच दिया। ऐसे ही अब हम यहां से ग्रीन कलर में एक दूसरा मीडियन खींच दिए, या नहीं खींचे यार, पहले इसी को समझा। तो आप ये बात जानते हैं कि AD स्क्वेयर जो होगा
ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जानते हैं कि नहीं? या दद्दा त्यागी को बुलाएं। यहां से एक मीडियन खींचे। मीडियन जानते तो हो ना, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है। तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल है ई बी सी में ई सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर जमा बी ई स्क्वायर। अब देखिए यार, तूफान मचा देंगे, तूफान आ जाओ। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे लाल पहने आ गया है, इतना प्यारा इतना सोना। अब भैया हम आपसे पूछ रहे हैं कि ई डी स्क्वायर क्या होगा। भैया ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ई डी स्क्वायर ई बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है ना। अब भैया हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, बहुत खतरनाक रिजल्ट बनेगा। ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर जमा बी ई स्क्वायर, बी डी स्क्वायर जमा ई बी बी एक ही बात है जमा ए डी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट बना बहुत ही सुंदर। क्या रिजल्ट बना कि अगर भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ से एक मीडियन खींच दें, यहाँ से भैया एक मीडियन खींच दें, और ये मीडियन की लेंथ अगर m1 है, इस मीडियन का लेंथ अगर m2 है, ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अगर ये लेंथ m1 लिए, ये लेंथ m2 लें, ये लेंथ भैया b ले लें और ये लेंथ a ले लें, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। बहुत बार अनेकों बार ये रिजल्ट पूछा गया, बहुत बार अनेकों बार ये रिजल्ट पूछा गया। समझ गए? फिगर से ध्यान रखिए, नाम कुछ भी हो सकता है, ये उनके नाम के वैल्यू लिखी हुई, मतलब नाम लिखे हुए, हाँ है ना। बड़े भैया भाई राहुल वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन लाए थे जो अभी ऐप अपडेट हुआ था, कुछ ढक्कनों की वजह से वो ऐप दोबारा से हटानी पड़ी हमें, पुराने वाली आ गई। तुरंत की तुरंत आनी है, इसी सप्ते में आ जानी, जहां सारे वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे, आपके ऐप में ही रहेंगे। आइए थोड़ा और आ गई, बढ़े, बढ़ो जी। यहां से एक रिजल्ट और निकले क्या? बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि बीई को हम ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। बीई को हम ए बी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है हरे वाली, तो ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ऐसे ही बी डी को हम भैया बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, समझे? तो ये बी डी स्क्वेयर है, बी डी स्क्वेयर की बी डी, तो बी डी बी सी बाई 2 है, तो बी डी स्क्वेयर करोगे तो बी सी स्क्वेयर बाई 4 आ जाएगा, समझे? ये बी ई ए बी बाई 2 है, तो अगर बी ई ए बी बाई 2 है तो बी ई स्क्वेयर क्या होगा? ए बी स्क्वेयर बाई 4। यानी इसकी जगह ये वैल्यू रख दिए, इसकी जगह ये वाला वैल्यू रख दिए, बस और कुछ नहीं किया। अब आ जाओ, तो बेटा ए डी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर आएगा ए सी स्क्वेयर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 4, तो ये आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और आप जानते हैं कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर की वैल्यू ए सी स्क्वेयर, तो ये आएगा ए सी स्क्वेयर बटे 4, हाँ है ना। एलसीएम लोगे तो भैया ए डी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4 ए सी स्क्वेयर। ये भी एक रिजल्ट बना बहुत ही खूबसूरत। क्या कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, है ना, मैं वहीं से समझाता हूं उस वाली से। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, तो पहले वाली मीडियन के स्क्वायर का सम ना प्लस दूसरे वाली मीडियन के स्क्वायर, इन दोनों मीडियन के स्क्वायर का जो सम होगा
वो 5/4 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होगा, 5/4 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर का सम, AC स्क्वायर। क्लियर है? पता नहीं कितनी बार अनेकों बार सवाल पूछ लिया। 4 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर बराबर आएगा 5 टाइम ऑफ AC स्क्वायर। खतरनाक रिजल्ट है, मन में बैठा लो। खतरनाक रिजल्ट है, मन में बैठा लो। पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है पक्का। और थोड़ा सा इसमें और आगे आते हैं, ट्विस्ट डालते हैं। ये रिजल्ट था AD स्क्वायर, इसी को शुरुआत करेंगे। AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर 5/4 टाइम ऑफ AC स्क्वायर। सही है? अब जरा ध्यान देना, अब बहुत सारी चीजें हटेंगी। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। हम और आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, हम और आप दोस्त बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं क्या, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, है ना। और आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये सरकम रेडियस हो जाती है। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी लेंथ इसकी होगी। अगर ये पूरी AC है तो ये AC/2 होगी बेटा, ये भी AC/2 होगी, है ना। और ये भी मेरे बच्चे AC/2 होगी। क्या किसी भाई को दिक्कत है? ये लेंथ भी मेरे बच्चे AC/2 होंगी। किसी बच्चे को दिक्कत है? और ये राइट एंगल वाली एक मीडियन बनी, ये राइट एंगल वाली एक मीडियन बनी। इस मीडियन का नाम मैं M3 रख दूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि AC/2 जो आया वो बेसिकली M3 आया, है ना। तो AC की जो वैल्यू आई वो ट्वाइस ऑफ M3 आई, है ना। तो यहां जहां AC था वहां रख देते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट बनेगा, 5/4। और AC की वैल्यू 2M3 है तो स्क्वायर करोगे तो 4M3। M3 नाम है, कभी इसका भी वर्क करके नो कर दो, आराम करो। तो AD एक मीडियन थी बेटा, AD एक मीडियन थी। कौन सी? यहां से खींची गई। ये भी एक मीडियन थी भैया, यहां पे खींची जाए। तो मैंने क्या किया था, इस मीडियन का नाम M1 लिया था, इस मीडियन का नाम M2 लिया था, और इस मीडियन का नाम M3 लिया था। समझते हैं? पक्का, है ना। अब इस पे देखिए क्या खतरनाक रिजल्ट बना। तो एक को हमने M1 माना था, तो ये M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ M3 का स्क्वायर। मेरे बच्चे सबसे खतरनाक परिणाम है, मींस में पूछा जा चुका है इससे रिजल्ट। क्या रिजल्ट बना कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नॉन राइट एंगल वर्टेक्स से, लिखी हुई थी भाषाएं 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे रखे थे, लिखी हुई भाषाएं थी और पूछा था कौन सा सही है। नॉन राइट एंगल, तो ये नॉन राइट एंगल है। इन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे हम मीडियन खींच रहे हैं, तो इन दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम, दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम हमेशा ही राइट एंगल वाले वर्टेक्स से खींची गई मीडियन के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है। राइट एंगल से खींची गई मीडियन के स्क्वायर के 5 गुना से बराबर होता है। दोस्त बहुत प्यारा रिजल्ट है, बहुत ही गजब रिजल्ट है। समझते हो? हैं राहुल, मजा आ गया, थैंक यू यार। हमें यही तो सुनना होता है मेहनत करके। कुछ गधे कहते रहते ज्योमेट्री कब खत्म होगा। तेरी तरफ से खत्म ही है बेटा। बता भाई, जब कारगिल की युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हिंदुस्तानी नीचे थे। बहुत मुश्किल था लड़ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लड़ना। आप सोचो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में AK-47 है, बम है, बारूद है, और नीचे कोई खड़ा हुआ है, वो तुम पे गोलियां चला रहा है, तो फायदा कौन उठाएगा, तुम या वो?
नेचुरल है, तुम उठाओगे। तुम क्या करोगे? वो गोली चलाएगा, तुम छिपोगे? छिपोगे ही नहीं, तुम तो उठाओगे बम और फेंक दोगे नीचे, भड़ाम से सब कुछ खत्म। ये सिचुएशन थी भारत और पाकिस्तान की। उस समय पे जिनमें हिम्मत थी वो चढ़े और उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन आपने कभी नाम सुना कि किसी के पैर कांप गए और उसने चढ़ने से मना कर दिया? अरे यार इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, अरे रहने दो यार, मर ही जाएंगे। किसी ने नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि जंग के टाइम में जो डरपोक वाली बातें करता है, पहले गोली उसके मारी जाती है। क्योंकि दुश्मन हमें बाद में मारेगा, जो डरपोक है, जो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पहले गोली मारी जाएगी। अब बच्चे कह रहे सर कब खत्म होगी ज्योमेट्री? अबे भाई पढ़ ले, इतनी मेहनत करके पढ़ाने लग रहे हैं। तुझे शौक चढ़ा हुआ है कि जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म हो, हर तीसरे दिन चैप्टर खत्म हो, 20 दिन में मेरा कोर्स खत्म हो जाए, वाह मैं तो सिलेक्शन ले जाऊंगा। नहीं होगा बेटा ऐसे सिलेक्शन, है ना? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। हमें तो ज्यादा समय लगाने पे हमारा समय खराब होता है, लेकिन हम अपने समय की परवाह नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बच्चे ने जो हमें 1999 रुपए दिए हैं उसकी पूरी कीमत वसूल करें, क्योंकि वही हमारा धर्म है और वही कर्म है। अगर आपने हमें 1999 रुपए दिए हैं और अगर हम 1999 रुपए आपके पूरे वसूल करा गए, तो हमसे बड़ा दानी आदमी हमारी नजर में कोई नहीं। क्योंकि हम ये समझते हैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हुआ है जिसको जो काम मिला है उस काम को दिल से तरीके से निभा दे। समझ रहे हो? लेकिन कुछ ढक्कन है भैया, उनको लगा रहता है कि सर ये कब खत्म होगा, मतलब ट्रिगो खत्म हुई तो बोले सर अब ज्योमेट्री कब खत्म हुई। अबे तुम्हारे जीवन में कुछ होगा ही नहीं, झंड रहे होगे जीवन भर। अच्छा ये बताते, शादी खत्म, शादी हो गई मान ले तेरी, फिर क्या करेगा? अब तू 10 दिन में एक चैप्टर से बोर हो जाता है, तो शादी होगी फिर क्या करेगा? है घरवाली को छोड़ देगा? साले जीवन भर झेलना पड़ेगा उसको। फिर कह पाएगा किसी को कि कब खत्म होगा ये शादी, कब खत्म होगी? या रंडवा ही रहना है तूने जीवन भर? भाई मेहनत कर लो, पढ़ लो, जितना पढ़ाई में ध्यान लगाओगे उतना मजे लोगे जीवन के। पता है इसमें एक बार इंटरेस्ट तो लो पढ़ाई में, फिर ये तुम्हें अपना बना लेगी। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया ना, पहले तो तुम्हें पढ़ाई को अपनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई तुम्हें अपना लेगी। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया, समझ लेना पूरी दुनिया तुम्हें अपनाएगी। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जब चाहोगे, हमेशा मिलेगा। ये जीवन बहुत प्यारा है यार, बहुत सपने हैं आपके। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 100% मेहनत मत करना, अगर आप 5% मेहनत भी कर लें, 10% भी मेहनत कर लें, तो जो आपने चाहा है ना वो सब आपको मिलेगा। यही मिलेगा, सब मिलेगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। है इतना मजा आएगा, जो चाहिएगा वो आप खरीद लोगे, आपके पास पॉकेट मनी भी होगी, खर्चा करने के लिए पैसा होगा, सरकारी तनख्वाह भी मिलेगी, सरकारी रुतबा भी होगा, एक बड़े से ऑफिस में जाके बैठ रहे होंगे, स्टार लग रहे होंगे कंधों पे, मजा आ रहा होगा जीवन का। मेरी बात समझ रहे हो ना? है ना? तो ये वक्त दोबारा हाथ नहीं आना, इसलिए भागो मत। पता है मेरे को आज 5वां महीना चल रहा, अभी तक मैंने सिर्फ अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। मुझे नहीं, मेरा मन नहीं करता कि यूट्यूब पे इतने सारे टीचर ऑनलाइन, इतने सारे टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, 3 महीने में सिलेबस खत्म करा देते हैं, 4 महीने में खत्म करा देता है, एक एक क्लास में 50-50 सवाल करा देता है। मेरा मन नहीं करता 50-50 सवाल करा दो, क्या बिगड़ना है मेरा? है भाई सवाल करा देना वाहियात बना है यार। एग्जाम मेरा थोड़ी हो रहा है, एग्जाम आपका हो रहा है। मुझे आपको काबिल करना है कि आप 50 सवाल कर पाए, मुझे खुद थोड़ी करना है मेरे भाई, मुझे आपको काबिल करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम और आप ईमानदारी से जुड़े रहें। हमारे कैरिबल प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे जीएस के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, सारे के सारे बिल्कुल शांत स्वभाव से मस्ती से पढ़ाते हैं, पूरा पैसा वसूल कराने की हिम्मत रखते हैं। चाहे हमारे इंग्लिश में हो गोपाल वर्मा सर हो, जयदीप सर हो, बहुत ठंडे रूप से पढ़ाते रहते हैं। मैथ में हो हमारे गगन प्रताप सर हो, आदित्य सर हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं और बहुत ठहराव के साथ पढ़ाते हैं।
है। हम दूसरों की तरह ऐसे नहीं कि 100 सवाल एक दिन में रगड़वा दी, ना ना ना, हमारे यहाँ टीचर ऐसे नहीं भाई। और हम सारे टीचर जितने भी हैं मिलते भी हैं, बैठते भी हैं और चर्चा भी करते हैं कि कैसे बच्चों में वो स्किल विकसित किया जाए कि बच्चा खुद इतना बेस्ट बन जाए। बात समझ रहे हो? तो हमसे ये उम्मीद ना रखा करो कि 10वें दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म करा दे भाई। हम तो 100 का 100% सिलेक्शन लेके दिखाएंगे कैरियल का, है ना, 100 का 100%। जो इस बच्चे ने ये समझ लो कैरियल की फीस कटवा ली ना, उसने ये समझ लो ज्वाइनिंग लेटर कटवा लिया, अगर वो ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ता रहा तो। क्योंकि मैथ में इतनी बेहतरीन टीम है, इंग्लिश में इतनी बेहतरीन टीम है, रीजनिंग में है, जीएस में है। रीजनिंग में अरुण सर है, खुद इतनी सरकारी पोस्टों पे सिलेक्शन हो चुका है। पीयूष सर है, मतलब एक से एक कातिल टीचर है, एक से एक जहर टीचर है हमारे, है ना। सारे के सारे बेहतरीन है, और भी नए टीचर आ रहे हैं, सारे बेहतरीन लेके आ रहे हैं। तो सिलेक्शन लेना है हर हाल में, पता है, और मस्त हो जाओ, इधर उधर की बातों में ना जाओ, ठहराव लाओ जीवन में। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था, 10 साल पहले था कि पुराने 5 पेपर सोल्व करो, पेपर देने जाओ, सिलेक्शन हो गया। वो टाइम गया बेटा, समझ रहे हो ना, वो टाइम गया। अब कंपटीशन है, और ये ऑनलाइन जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन उठा रहा है। अब आप देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे वो ज्यादा होंगे। अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आप कैरियर पर सुरक्षित हैं, मस्त रहिए। कैरियर आपके हर सपने को पूरा कराएगा, बशर्ते आप अपनी तरफ से ईमानदार रहे। मैथ मुझसे समझ नहीं आता, मेरे दूसरे छोटे भाई हैं उनसे समझो इंग्लिश, और हमारे जो टीचर एक से नहीं आता दूसरे से समझो, जीएस एक से नहीं आता दूसरे समझो। सारे ही तो बेहतरीन ला रखे हैं, हीरे मार्केट के छाट रखे, और भी हीरे मार्केट में, टेंशन ना लो, उनको भी लेके आएंगे हम। यूपीएससी के बैच लेके आए हम, हैं, बेहतरीन फैकल्टी आई हुई है। कितने में? 12,000 रुपये फीस में, मतलब आग लगा दी। और तो मैं लगा रहा था कि सर 10 दिन में चैप्टर खत्म करा दो, ऐसे कैसे करा दे भाई? हम तुम्हें पहले इंस्पेक्टर बनाएंगे बेटा, कंधों पे 3 स्टार लगाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी नीली फीत लगवाएंगे, आईएएस आईपीएस वाली। हम तो बन नहीं पाए, है ना, हम तो बन नहीं पाए, तुम्हें तो बनाए भाई। हमारे बस की, मेरे बस की तो एसएससी था, क्योंकि कहते हैं कि जो आदमी जिस रास्ते पे खुद नहीं जा सकता वो दूसरे को क्या ले जा सकता है। इसलिए अपना यूपीएससी का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जिस रास्ते पे तुम एसएससी में जाना चाहते हो ना, उस रास्ते पे तो हम जाके वापसी भी आ चुके हैं। मेहनत कर रखी है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करो, पेशेंस रखो, पेशेंस मत खो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, है ना। ये मत सोचो कि मुझे इस 3 महीने में खत्म करके भागना है, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं यार। अब कंपटीशन बहुत टफ है, और पता मजा कब है? पेपर ही आसान देने लग रहा है। पेपर आसान देने लग रहा है तो एक एक नंबर की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नंबर का मतलब है कि आप 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो भैया ऐसे नहीं बनेगी बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंग्लिश में भाई गोपाल सर हैं बेहतरीन टीचर, जयदीप सर हैं, किसी से पढ़ो, दोनों अपने आप में क्लासी टीचर हैं, दोनों भाई हैं भाई, दोनों ही इंग्लिश के टीचर। जय बजरंगबली, हाँ भाई जय बजरंगबली, आप सबको भी जय बजरंगबली। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मैंने हेयर कट क्यों करा लिया? क्योंकि मैं अब जवान रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल फौजी कटिंग रखना चाहता हूँ। सतेंद्र सर गजब टीचर है भाई साहब, डिस्क्रिप्टिव के गजब है, इंग्लिश में जो ये वोकैब वगैरह है, ग्रामर है, बैंक की ग्रामर, बहुत गजब पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। सारे टीचर बढ़िया, और सारे टीचर हमारे यहाँ मन करके पढ़ाते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं रहता, जब जैसा चाहे जो वो पढ़ाना चाहे वैसे पढ़ाते हैं, मस्ती से पढ़ाते हैं, कोई दबाव में नहीं पढ़ाते। चलिए भाई, गगन सर बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, कैसी बात करा? गगन सर के आगे क्वेश्चन मारा, बेहतरीन टीचर है भाई, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य सर टॉप टीचर है भाई, ऐसा नहीं है। सारे अरे कैरियर पे हीरे ला रखे भाई, तुम जानते हो ये 1,000-2,000 रुपये फीस में इतना बेहतरीन माहौल बना दिया हमने कोचिंग लाइन में कि बच्चा जो गरीब बच्चा जो गांव देहात में बैठा है ना,
वो भी बहुत बढ़िया से सुंदर से पढ़ लेगा। गोपाल सर के बैच लगातार आते रहते हैं यार, बिल्कुल गोपाल सर के बैच लगातार आते हैं, आप रोज पढ़ो, उनके बैच आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप डेमो लो तब देखा करो, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, जवानी का जोश है भाई, जवानी का जोश क्यों ना हो हम में, हम पॉजिटिव हैं, हम अपनी हक की मेहनत पूरी करते हैं, तो हमें जवानी का जोश क्यों ना हो, है जवानी का जोश है भैया। फिर दोबारा से हमें रणवीर कपूर जैसा बनना है, बिल्कुल यंग फिट फॉर, पर नेक नियत, मेहनत, ईमानदारी और नजरों का साफ भी रहना है, उन गधों की तरह नहीं बनना, बॉलीवुड वालों की तरह, ठीक है। चलो मेरे भाइयों, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, है मजा आ गया। चलो भाई, मजे लो तुम जीवन के, और हंसते रहा करो, ठीक है, हंसते खेलते पढ़ते रहो। आप ये मान के चल लो कि आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं, और आप जितनी थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है उतनी मेहनत करते रहें, तो आप भूल जाओ इस डिप्रेशन को कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे हर आदमी का सिलेक्शन होगा जो कैरियर पे आ गया। एक टीचर नहीं, सरस्वती बोली जा रही है यहां से, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका नहीं जो चोरी चकारी से, मक्कारी से कोर्स को लीक करके और इधर उधर से मक्कारी करके एक बच्चा से 10 बच्चों में चल रही है, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आप हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी से ग्रहण की गई शिक्षा, ईमानदारी से प्राप्त किया गया शारीरिक धन, ये हमेशा काम आएंगे। बेईमानी से कमाया गया पैसा आपको गर्त में लेके जाएगा, बेईमानी से बनाया गया शरीर एक दिन आपको खराब कर देगा, और मेरे बच्चों, बेईमानी से प्राप्त की गई शिक्षा आपको जमीन के इतना अंदर गाड़ देगी कि आप जीवन में कभी नहीं उभर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि एज ए टीचर मैं ये बात कह रहा हूं कि कैरियर का कोर्स लॉन्च मतलब लीक कर रहे हैं बच्चे, कुछ ऐसा सब, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे भाई। हम जितना हमें जरूरत होती है रोटी दाना पानी खाने की, उतना हम भी खा रहे हैं, हमारे जितने छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो हमारे यहाँ कैरियर में जुड़े हुए, सब बढ़िया से खा पी रहे हैं। दिक्कत उन बच्चों के साथ आएगी, और वो हमारा सबसे बड़ा दुख है मेरे भाई। ये एक आप मान लीजिए कि कृष्ण भगवान ने गीता में जितनी सारा ज्ञान बांटा, उस ज्ञान का एक ही अर्थ निकला था कि जैसा तेरा कर्म वही होगा तेरे जीवन का मर्म, यानी जैसे तू काम करेगा वैसे ही भोगेगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जो रास्ता गलत होगा वो आसान होगा, और जो रास्ता मुश्किल होगा, जो रास्ता सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, वो कठिन होगा, वो मुश्किल होगा। आज हम 2 पैसा कमा ले रहे हैं गलत तरीकों से, आज हम 2 पैसा बचाने के चक्कर में गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको गर्त में लेके जाएगा। आप जानते हो कितने बड़े बड़े सीनियर IAS IPS ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, इंस्पेक्टर पकड़े जाते हैं, ACP पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी समाज में? क्या ये जीवन किसी को दोबारा मिलना है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों छोड़ दिया मुंबई में? भाई पैसा कमाने की हमारी भी इच्छा थी, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी या किसी की पैसे कमाने की इच्छा ना हो, और अगर पैसे कमाने की इच्छा हो तो सिर्फ बेईमानी से ही कमाओ, नहीं भाई। अगर पैसे कमाने की इच्छा है तो मेहनत करो, भगवान अपने आप एक ना एक दिन वो रास्ता दिखाएगा जब मेहनत से आपको पैसा मिले। हराम का पैसा कमा भी लिया तो आप ये सोचो इसी युग में, इसी जीवन में भर के जाना है, बच के कोई नहीं जा सकता बेटा। गलत तरीकों से तैयार किया गया शरीर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बायोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं खत्म करेगा एक ना एक दिन, लेकिन जो अंत होगा ना वो भाई इतना बुरा होगा ना कि कोई नहीं देख सकेगा। वो अंत आपको रुला देगा। जो गलत तरीकों से किया गया काम अंत में रुलाएगा, लेकिन उस समय आपके पास गलने, सड़ने और दुदकार खाने के अलावा कुछ जीवन में नहीं बचेगा। उस दिन आपको ये बातें याद आएंगी कि मैंने रिश्वत ली थी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मैंने रिश्वत ली, या मैंने गलत तरीकों से शरीर बना लिया और अपने आप को खुश कर लिया, उस दिन रोओगे। या मैंने एक 200-300 रुपए के लालच में एक अवैध तरीके से कोर्स परचेज कर लिया, उस दिन रोओगे। क्योंकि जब 6 साल बाद, 10 साल बाद तक ये आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा और पूरी दुनिया आपका जब शोषण कर रही होगी, तब आप देखोगे यार क्या गलती हुई मुझसे। तब आपको पता चलेगा अरे साले 200-300 रुपए के लालच में तो गलत राह पकड़ गया। मस्त रहिए, आप लोगों ने यहाँ पे पैसा दिया है, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है।
और जीवन में ध्यान रखिए कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, 3 महीने 4 महीने जैसे ही पोस्टों में आपका सिलेक्शन होगा, ईमानदार रहना है। देश हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। हमें ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है, सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए। और बहुत सारे तरीके हैं मेहनत से पैसा कमाने के। आप अगर एक रेडी भी खोल लेंगे छोले भटूरे या जो गोलगप्पे बनाने की, तो वहां से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, है ना। ये मत सोचना कि जो पुलिस करने वाला होता है जूते के वो कभी अरबपति, अरे ऊपर वाला सबको मौके देता है पैसे कमाने के, है ना। और जिनकी गलत नेक नीति होती है वो इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी डूबते हैं। चलिए मस्त रहिए, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐप अपडेट कर दिया था, फिर दोबारा दिक्कत आई थी, अब दोबारा अपडेट कर देंगे इसी वीक में, और आपके डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए यार, थैंक यू आप सबका। हमारे यूपीएससी के बैचेज आ चुके हैं। आप जो भी बच्चा उन अपने यार दोस्तों को बताना चाहे जरूर बताइएगा। थैंक यू यार।